जाहिर सी बात है, पढ़ा लिखा हो, अमीर हो, गरीब हो, कौन भी हो सकता है। वो इंसान कामयाब तो होना ही चाहता है। दोस्तों, तो आज का वीडियो इसी मुद्दे पे मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मित्रों, कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं है। आप ऐसा सोचे कि आज रात को आपने प्लान कर लिया, कल सुबह 7 बजे मुझे कामयाब होना है। नॉट पॉसिबल। कभी भी इतनी शॉर्टकट कोई है ही नहीं। आज जमाना बदल चुका है। कई लोग ऑनलाइन फ्रॉड करते हैं, 420 के काम करते हैं, बैंक लूटते हैं, शॉपलिफ्टिंग करते हैं, झूठ बोलते हैं। ये सब तरीके अपना के गलत कर्म करके पैसे वाले बनने की कोशिश कर। लेकिन दोस्तों, वो कुछ हद तक कामयाब भी होते हैं, लेकिन ये लंबा चलता नहीं है, क्योंकि ये शॉर्टकट उन्होंने लिया है पैसे वाला होने का या कामयाब होने का। कभी भी झूठ छुपता नहीं है। कभी ना कभी वो आपके छत पे आके बमाबम करेगा ही। कामयाब होने के लिए आपको क्या करना है? कठोर परिश्रम और साथ में आपको शुद्ध कर्म करने पड़ेंगे। ये दो चीज आपको करने ही पड़ेंगे। तो आप बोलोगे कि ये कितने साल में आपको ये दो चीज करने से कामयाबी मिलेगी? पता नहीं दोस्तों, लेकिन मेरा जीवन का इतने सालों का तजुर्बा ये कहता है, वक्त तो लगेगा ही, लेकिन वक्त के बाद आपको जब ये कामयाबी मिलती है, शोहरत मिलती है, आप पैसे से पैसे वाले बनते हो, ये सब लंबा चलता है। पीढ़ी से पीढ़ी आगे आपका नाम, दाम और काम बोलेगा, क्योंकि आपने श्रद्धा से, धैर्य से और परिश्रम से शुद्ध कर्म किए हैं। ये ठहरता भी बहुत ज्यादा वक्त के लिए। दोस्तों, शुद्ध कर्म और परिश्रम वो कैसे करें, वो भी मैं बताता हूं। नोट कीजिएगा। सबसे पहले आपको, जब आपने एक कपड़ों का व्यापार शुरू किया है, आपने एक छोटी सी दुकान या शोरूम शुरू किया है, तो आप अपने कस्टमरों को समझें। कस्टमर आता है, आप उसको ध्यान से सुने। आप अपना ही बोलना शुरू करोगे और कस्टमर को बोलने का मौका ही नहीं दोगे तो क्या होगा? वो सुनेगा जैसे कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा है या टीवी चैनल देखना है या स्मार्टफोन देख रहा है, ऐसा वो देखेगा, आपके सामने सुनेगा, जय राम जी की करके बाहर निकल जाएगा, क्योंकि आप ही बोलते थे, उसको बोलने का मौका ही नहीं दिया। ऐसा मत कीजिएगा। कस्टमर को बोलने दीजिए। वो सब जब बोलेंगे तब आप उसको समझेंगे, पहचानेंगे और फिर धीरे 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 उसकी जरूरत के मुताबिक उसको कपड़े पेश करोगे, उसको उसका बजट के मुताबिक आप सब पेश करोगे और आपका कपड़ा बिकेगा। इसमें भी हर देखना, जैसे मैंने शुरू में किया है ना, श्रद्धा और धैर्य। कस्टमर का दूसरा नाम है श्रद्धा। वो कस्टमर आया मतलब आपकी श्रद्धा फलित हुई कि नहीं, कस्टमर आए मेरी दुकान में। और दूसरा धैर्य। आपको धैर्य रखना ही पड़ेगा। एक कस्टमर होता है जो आधे घंटे में रुपया 50 से 60 हजार रुपया का चीज लेके चला गया, लेकिन सामने दूसरा कस्टमर ऐसा भी आएगा जो आपको 4 से 5 घंटे ऊपर नीचे आगे पीछे इतना उलट तपास करेगा, फिर जाके वो एक 8 से 10 हजार रुपए की चीज खरीदेगा। तो ये दो चीज में कॉन्ट्रास्ट है। आपने अगर आधे घंटे में 5 लाख का मटेरियल ले जाने वाला कस्टमर को अटेंड किया है और फिर ऐसा कस्टमर आता है, तो आपको थोड़ा अच्छा तो नहीं लगेगा। आप इरिटेट हो जाओगे, यार क्या है यार, इससे अच्छा तो वो कस्टमर था। कस्टमर कस्टमर होते हैं। ये दूसरा कस्टमर जो आया है, उसके साथ आपको धैर्य से वर्ताव करना पड़ेगा। शांति, सुकून से उसको समझे और फिर सेल शुरू कीजिए। दूसरी चीज आती है, अपनी प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा से ज्यादा बोले मत, कुछ बोलो ही मत। आपके पास जो कॉमोडिटी है वो क्या है, कैसी है, क्यों है, उसके बारे में सिर्फ 5 से 6 शब्दों में बता दीजिए। ये शिफॉन है, इसमें डिजिटल प्रिंट है, इसका ये है, इसका वो है, इसका वो है, ऐसा करके बता दो और फिर शांति से उसको परीक्षण करने दो। कस्टमर की परीक्षा लो, वो कैसा एक एक कपड़े का ऐसा मुलायम से छूता है,
कैसे वो लाइट में ऊंचा करके देखता है, बाहर आंगन में ले गया, दुकान के बाहर जहाँ पे सूरज की रोशनी आती है, वहां पे कपड़ा खोल के सूरज के सामने देखा कि इसका फिनिश कैसा है, ये कैसा है, वो कैसा है, ये सब वो परीक्षा करेगा। और जब उसको विश्वास बैठेगा कि नहीं ये प्रोडक्ट सही है, तो वो खरीदेगा। दोस्तों, आपको ये करना पड़ेगा, कस्टमर को जज कीजिए, आप उसको समझिए कि उसकी नजरिया, उसका सोच क्या कहती है। ये हो गया। उसके बाद आप एक चीज हमेशा ध्यान रखो, शायद शुरू में आपको थोड़ा ये सौदा महंगा हो सकता है, लेकिन आप हमेशा हमेशा बेस्ट क्वालिटी का वस्त्र, कपड़े आपके शोरूम में रखें। ये हमेशा ध्यान रखो, कॉम्प्रोमाइज न करें। आपको जो स्टॉक आपने 5 लाख में लगाया है ना, वही स्टॉक आपको रुपया 2.5-3 लाख में डाल सकते थे, आपका 2 लाख सामने से बच सकता था, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। क्यों? कि आप वीडियो देखते हो यूट्यूब पे, आप सब प्रोडक्ट के वीडियोस देखते हो और आप ये तय करते हो कि सूरत गुजरात में जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वहां पे अच्छी क्वालिटी का कपड़ा मिलता है, सस्ते दामों में अच्छी क्वालिटी का। आप आ गए सूरत, सूरत में जो अनगिनत होलसेलर्स और मैन्युफैक्चरर्स हैं उसके बीच में आपने वीडियो स्क्रूटिनी करते करते, शॉर्टलिस्ट करते करते आपने केसरिया टेक्सटाइल कंपनी, रिंग रोड, मिलेनियम टेक्सटाइल मार्केट नंबर 1, बी विंग में शोरूम नंबर 3031 और 3032 फर्स्ट और सेकंड फ्लोर में आप आ गए। यहाँ पे केसरिया टेक्सटाइल कंपनी अनगिनत कस्टमर ये जानते हैं, लेकिन ये आज मैं फिर बोल रहा हूँ नए कस्टमर के लिए कि जो नया कस्टमर कपड़ों का व्यापार करना चाहता है और पहली दफा ये वीडियो देखता है, उसके लिए मैंने ये एड्रेस बोला। सेकंड थिंग, मैं आपको केसरिया के बारे में बस 2 लाइन में बताऊंगा कि केसरिया 1977 से कपड़ों के व्यापार में है और पूरे हिंदुस्तान वर्ष से रिटेलर्स यहाँ पे परचेजिंग करने आते हैं और 80 से ज्यादा देशों में केसरिया का कपड़ा एक्सपोर्ट होता है। दोस्तों, केसरिया की खासियत ये है कि ये 100% मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। एक छत के नीचे 100% ऑल वुमेन्स वियर क्वालिटी के कपड़े यहाँ पे मिलते हैं, जो खुद केसरिया टेक्सटाइल कंपनी बनाती है। अपने फ्लोर पे मैन्युफैक्चर होके बीच में ना तो कोई दलाल है, ना एजेंट है, ना कमीशन एजेंट है, ना कोई होलसेलर है। जो चीज हमने 100 रुपए में बनाई है वही आपको पेश करते हैं। तो इससे कारण रिटेलर्स को यह फायदा होता है कि उनका नफा या तो उनका मुनाफा डबल हो जाता है। ये कारण से सब इधर आते हैं। तो यही कारण से आप जब इधर आओगे और आपके रिटेल आउटलेट पे जब केसरिया का कपड़ा आप बेचने रखोगे, इससे क्या होगा, केसरिया टेक्सटाइल कंपनी के आपका सेल्स तो होगा, लेकिन दूसरा चीज, हमेशा मैं भी सेल्स में पिछले इतने सालों से हूं, मेरे को एक तजुर्बा है, वो ये है दोस्तों, कोई सेल्समैन अपनी चीज बेचता नहीं है। वो चीज यानी कि जो कॉमोडिटी है वही दूसरी कॉमोडिटी को बेचती है। सपोजिंग मारुति की गाड़ियां हैं, उसका कोई सेल्समैन बाजार में घूमता हुआ देखा है या कोई ढोल नगारा लेके निकला है, मारुति की गाड़ी ले लो, मारुति की गाड़ी ले लो? नहीं, क्योंकि मारुति जो गाड़ी है वो अपने आप में इतनी बेहतरीन क्वालिटी की चीज है कि वो बेहतरीन क्वालिटी की चीज को देख के दूसरे कस्टमर वही क्वालिटी की चीज लेना पसंद करेंगे। उसी प्रकार आपके शोरूम में अगर आपने केसरिया की प्रोडक्ट रखी है, तो दोस्तों कस्टमर जब एक बार आके देख के जाएंगे कि केसरिया का यार मटेरियल बहुत अच्छा है, रेट्स भी बहुत अच्छे हैं और फिनिश भी देखो अप टू डेट है, तो वो कस्टमर यहाँ से परचेस करके जब पहन के बाहर निकलेगा या पार्टी में गया, सिनेमा में गया, उसके संपर्क में आने वाली हर नारी, हर सन्नारी पूछेगी, अरे वाह, तेरी ये साड़ी, तेरी ये कुर्ती, ये तेरे सूट्स बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, कहाँ से लिए, हमें भी लेने हैं। नेचुरली आपका कस्टमर आपकी शॉप का ही नाम देगा। उसी प्रकार से एक प्रोडक्ट दूसरी प्रोडक्ट को बेचता है। शर्त सिर्फ इतनी है कि आप बेस्ट क्वालिटी के कपड़े अपने शोरूम में रखिए। मित्रों, आज मैंने ये 3-4 मुद्दे आपको दिए हैं, जरा गौर फरमाइएगा
उस पे काम कीजिएगा। बाकी जैसे मैंने शुरू किया कि कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको धैर्य, श्रद्धा और विश्वास से शुद्ध कर्म करने हैं और आपको अपनी लगन से मेहनत और परिश्रम करना है। कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदाई लेता हूँ। नमस्कार दोस्तों, फिर मुलाकात होगी। साड़ी कुर्ती या हो लहंगा, सही दाम